सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे चले जाएंगे जो कि है www.incometax.gov.in। वहाँ पे ये पेज सामने आपके खुल के आएगा। अब हम क्लिक कर देंगे ई पे टैक्स पे। अब वो जो पेज सामने खुल कर के आएगा उसमें हमको अपना पैन या टैन डालना पड़ेगा या फिर मोबाइल नंबर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये पेज सामने खुल कर के आ गया है। अब हम यहाँ पे पैन या टैन नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पे एक OTP जाएगी। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे मोबाइल पे एक OTP गई है जिसको हम यहाँ फीड कर देंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद ये पेज सामने खुल कर के आएगा जिसमें कि हम इनकम टैक्स वाले टैब के अंदर जो प्रोसीड का बटन दिया उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। देन हम प्रोसीड कर दे रहे हैं। ये पेज आपके सामने आया है। अब यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया 24-25 और टाइप ऑफ पेमेंट में हम सेलेक्ट कर लेते हैं एडवांस टैक्स। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे ये पेज सामने खुल करके आया है। अगर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स हुआ तो आपको सरचार्ज, सेस या इंटरेस्ट ये अलग अलग फिगर डालने की ज़रूरत पड़ती है। बट सिंस हम यहाँ पे एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं तो हम केवल एडवांस टैक्स में टैक्स का अमाउंट फिगर डाल देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब ये सामने आपको पेमेंट करने के ऑप्शंस चले आएंगे। नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, पे एट बैंक काउंटर, RTGS और नेफ्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि मेरा बैंक है। या फिर अगर इनमें से आपका कोई भी बैंक नहीं है तो आप अदर बैंक में जा कर के, नेट बैंकिंग की बात कर रही हूँ मैं, अलग अलग यहाँ पे देन इतना टैक्स का अमाउंट है, देन आई कैन आइदर पे अभी या फिर बाद में। तो अभी हम पेमेंट कर रहे हैं तो पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने लिख करके चली आएंगी। नीचे आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे टिक कर दिया मैंने एंड सबमिट टू बैंक कर दिया मैंने। अब जो है कि आपका जो बैंक का पेज होता है वो सामने खुल करके आएगा जहाँ पे आप लॉगिन करके पेमेंट करेंगे। इस तरह से